आज वार्ड नंबर 233 दिल्ली एमसीडी चुनाव की हो रही जनसभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष और लोनी से जबरदस्त चुनाव लड़े पूर्व प्रत्याशी हमारे बड़े भाई डॉक्टर मेहताब अली साहब, मंच पे आसीन अशरफ साहब, मुस्तफ़ा साहब, मुश्ताक साहब, हमारे भाई मुस्तफ़ा साहब, हमारे भाई आमिर खान साहब, दिलशाद साहब, और जिस कार्यक्रम के लिए जिनके लिए हम आपके बीच आए हैं वो भाई हमारा राशिद साहब, एडवोकेट राशिद साहब। और उससे ज़्यादा कहीं मैं आपसे कहना चाहूँगा कि राशिद साहब के पिताजी, जिन्होंने तमाम उम्र सच्ची और ईमानदारी लगन के साथ आपके बीच रहकर आपकी सेवा करना अपना सबसे पहला मजहब समझा, तो मैं उनको दिल से इस्तकबाल और सलाम करता हूं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तालियों के साथ उनका स्वागत करें बादशाह खान साहब। और सामने बैठी हुई हमारी माँ बहनें, नौजवान साथियों, हमारे बुजुर्गों, इस मंच पे बैठे हुए तमाम मेरे इज्जत के काबिल जिम्मेदार लोग, और मैं समझता हूं कि इस मंच से कहीं ज्यादा सम्मान अगर किसी का है तो आप सामने बैठे हुए लोगों का। आपको दिल से मैं सैल्यूट करता हूं। दोस्तों, ये एमसीडी का चुनाव है। चुनाव में बरसाती मेढक की तरह आपके पास प्रत्याशी आएंगे, आपको ठगने का प्रयास करेंगे, आपको बहकाने और फुसलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको यह सोचना होगा कि आपका भविष्य, आपके बच्चों का मुस्तकबिल और आपके क्षेत्र में अमन और चैन कायम कौन कर सकता है। जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, यह क्षेत्र हमने चलता हुआ देखा है। जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, इस क्षेत्र की मां बहनों को रोते हुए हमने देखा है। और जब हमारी मां बहनें रो रही थी, उस वक्त में दो लोग थे इस दिल्ली के अंदर में, जब हमारा हिंदुस्तान का दिल दिल्ली चल रहा था, जब हमारे हिंदुस्तान का दिल दिल्ली में आगे लगी पड़ी थी। और ये दोनों नेताएं, तीनों पार्टियां अपने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मशगूल थे। लेकिन अगर आपके दर्द को, आपके अपनों को अपना समझने का किसी ने काम किया तो वो आपका नेता था, वो हमारा नेता था, वो हिंदुस्तान का नेता था, वो नेता था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनकी तो एक ही खासियत है। हमारे बिहार में कहते हैं कि हम हूं लूटब, हम हूं लूटब और तू हो लूटब, हम हूं लूटब और तू हो लूटब, और लूटे के आजादी बा। और सबसे बड़ा इस दिल्ली प्रदेश के खतरनाक कोई बा तो वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस बा। आज जो हमारे दिल्ली की स्थिति है, आप एमसीडी के चुनाव को महज एक नगर निगम का चुनाव न समझे, सिर्फ नाली और खरांजे तक सीमित न रहे। ये एमसीडी का चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा और दशा तय करने का काम करेगा। और मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, कब तक तुम किसी और के पीछे भागोगे? कब तक तुम किसी और का जिंदाबाद करोगे? जब तुम्हारा अपना नेता आ चुका, तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है, जब तुम्हारी कोई बात आती है, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाता है, कोई बहन के ऊपर आंखें दिखाने का काम करता है, तो उसको कड़ा जवाब अगर कोई देने का काम करता है तो वो आपका नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। दोस्तों,
साथियों, जो वर्तमान हमारे देश की स्थिति है, मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ मुसलमान भाइयों को ही नहीं, हर उस हिंदुस्तानी भाइयों को कहना चाहता हूं जिनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। मैं हर उन भाइयों से कहना चाहता हूं जिनको पंडित बंधुवानी जामा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, पार्टी मजीद ताले मुस्लिम। दोस्तों, ये देश कैसे चलेगा? कौन चलाएगा हमारे इस देश को? इस देश को चलाने के लिए, लोकतंत्र में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए एक नेता आया। वो नेता था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच। इससे पहले जो बैरिस्टर आए, सोचो आप, जब हमारा देश गुलाम था उस वक्त में एक बैरिस्टर आया। वो बैरिस्टर थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दूसरा बैरिस्टर आए, जब हमें आजादी मिली, इस लोकतंत्र में हमें जीने का अधिकार कैसे मिले, सबको बराबर का सम्मान कैसे मिले, सबको अपने मजहब को मनाने की आजादी कैसे मिले, यह व्यवस्था अगर किसी ने किया तो वो थे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। लेकिन साथियों, आज हमारे हिंदुस्तान को न जाने किसकी नजर लग गई। साथियों, हमारे देश के संविधान के साथ खेलने का काम वर्तमान में बैठी ये खूनी भेजा भाजपा सरकार करने का काम कर रही है। लेकिन मेरे साथियों, इन तालियों से काम नहीं चलेगा। खुद को जगाओ, खुद जागो, नहीं तो पिट जाओगे, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तीसरे बैरिस्टर आपके बीच आए। हर कौम में, हर मजहब में ऊपर वाला एक को हिनूर देता है। अब संभालना आपको है। क्या आप उस कोहिनूर को तलाशोगे? क्या उस कोहिनूर को अपना साथ दोगे या फिर किसी और के भीतर भटकने का काम करोगे? यह निर्णय आपको करना है। अगर आप चाहते हो कि इस हिंदुस्तान में तिलक भी आबाद रहे, आप चाहते हो इस हिंदुस्तान में एक चुटिया भी जिंदाबाद रहे, तो आप चाहते हो अगर इस हिंदुस्तान में कि दाढ़ी और टोपी भी आबाद रहे, तो हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे भारत माँ के 4 संतान है मेरे दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आखिर ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी कौन सी लहर आ गई, ऐसी कौन सी हवा आ गई कि जब भी कहीं आपने भी हाल फिलहाल में देखा होगा एक आफ्ताब कोई है, उसने एक गलत काम किया, उस गलत काम को लेकर के पूरे मुसलमान कौम को बदनाम करने का काम हिंदुस्तान की गोदी मीडिया और हिंदुस्तान की सरकार करने का काम करती है। लेकिन हमारा नेता, आपका नेता कहता है कि गलत करने वाला वो किसी कौम का नहीं हो सकता, गलत करने वाला किसी मजहब का नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक खूनी भेड़िया है, उसने एक महिला के साथ गलत किया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथियों, तुम्हें आफ्ताब में तो गुंडागर्दी नजर आता है, आफ्ताब में तुम्हें बहसीपन नजर आता है, लेकिन जब तुम्हारा मंत्री अंकिता भंडारी के साथ दुराचार करता है, उसकी हत्या कर देता है, तब तुम्हारा कैमरा कहां चला जाता है? ये हिंदुस्तान हम सबका है, ये हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों भाई होता है। इस हिंदुस्तान में सबको अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने की अधिकार है हमें। तो मेरे साथियों, क्यों हम भटके, क्यों हम लड़के, क्यों हम पिटे, क्यों किसी और के साथ जाए? भेज देना किसी को। तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। अदनान, एनआरसी पे लड़ाई आपकी लड़ता कौन? एनआरसी पे आपकी लड़ाई लड़ता कौन? सीए पे कौन बोलता? हिजाब की लड़ाई कौन लड़ता? गरीब की लड़ाई कौन लड़ता? मजलूमों की लड़ाई कौन लड़ता? दलितों की लड़ाई कौन लड़ता? तो भैया वोट दोगे कांग्रेस को। वो खूनी पंजा, वो खूनी पंजा जिसने पूरे हिंदुस्तान को
वो पूरी पंजाब जब ये दिल्ली हमारा चल रहा था उस वक्त किसी बिल में जाकर के सो रहा था और उसका नेता हनीमून मनाने और अपने नानी के घर घूम रहा था। तो ये सोचना होगा आपको, ये सोचना होगा आपको। आने वाली 5 तारीख को मेरे साथियों, आने वाली 4 तारीख को मेरे साथियों, आपका चुनाव चिन्ह क्या है मैं पूछना चाहता हूँ। क्या है आपका चुनाव चिन्ह साथियों? कितने नंबर बटन पे है साथियों? भैया आगे आपका 3 नंबर बटन है। कितने नंबर बटन पे है साथियों? कितने नंबर पे? तो मैं पंडित मनमोहन झकामा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही, आपसे अपील करता हूं और आप तमाम साथियों से एक गुजारिश भी करता हूं कि जब वोट डालने जाना मेरे साथियों, मेरी मां बहनों, तो इस दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसे याद करके बटन दबाना। जब वोट डालने जाना मेरे साथियों, मेरी मां बहनों, मेरी मां, मेरी बहन, अपने उस हिंदुस्तान की बेटी बिल्किस बानो के तर्क को याद करके मेरे नौजवान साथियों, बिल्किस बानो ने अपनी बहन को दर्द महसूस करके वोट डालने का काम करना। मेरे बुजुर्गों, जब आप वोट डालने जाओ तो उस वक्त महसूस करना कि बिल्किस बानो की जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करते, तब जाकर के बटन दबाना, तब जाकर के आप बटन दबाना मेरे साथियों। क्योंकि आज इस देश में 2 तरीके का व्यापार चल रहा है। कहीं भी कुछ हो, अगर राम सिंह ने कोई गलती कर दी तो सिर्फ राम सिंह दोषी पाया जाता है। अगर मनमोहन झा ने कोई कमी कर दी तो सिर्फ मनमोहन झा की गलती बताई जाती है। लेकिन अगर वासिफ भाई ने गलती कर दी तो पूरे इस्लाम कौम को बदनाम किया जाता है। उसका विरोध बैरिस्टर असदुद्दीन और मेरे साथियों, एक और याद रखना, जब वोट डालने जाओ तो मेरे चेहरे को जरूर याद रखना। सोचो, और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लोग इस पार्टी को मुसलमानों की पार्टी कहते हैं। फिर इस मुसलमानों की पार्टी में इस पंडित की क्या आवश्यकता आन पड़ी? दोस्तों, जब अपना देश गुलाम था उस वक्त में भी हर घर से चंद्रशेखर आजाद, हर घर से अशफाकुल्लाह खान, हर घर से भगत सिंह नहीं निकला था। उस वक्त में भी चंद लोग थे, चंद मरते मुजाहिद थे, चंद शहीद होने वाले बेटा थे जो अपने शरीर को दान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तब जाकर के हमें यह आजादी मिली और आज हमें और आपको दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी है। क्योंकि ये जो पार्टियां आज हम पे सत्ता काबिज है, ये वही लोग हैं जो उस वक्त में अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे और हमारे बाप दादा अंग्रेजों की फांसी के फंदे को छूने का काम करते थे। लेकिन आज 2014 के बाद से जब से अपने देश में ये खूनी भेड़ियों की सरकार आई है, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये बात करता है सबके साथ सबके विकास की, लेकिन पूरे देश का विनाश करने का काम कर रहा है। फिर देश को जरूरत पड़ गया है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह अशफाकुल्लाह खान अपने घर से निकले और घर से निकल करके अपने देश को बचा ले, बाबा साहब के संविधान को बचा ले और पूरे हिंदुस्तान के मजहब को अपने तरीके से आजादी से मनाने की आजादी दिला सके। इसलिए आज पंडित मनमोहन झकामा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हर शब्दों से मरने और मिटने को तैयार है। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के चर्रे चर्रे की बात करते हैं।
हम उस मजलूम की आवाज है जिसका आवाज कोई नहीं बनता, जिसका मदद कोई करने वाला नहीं, उसका मदद करने वाला हमारा और आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसीलिए पंडित मनमोहन झा गामा भी बैरिस्टर साहब की चाल में एक चाल चलने चला है और हम भी चले हैं अपने हिंदुस्तान के संविधान को बचाने, हम भी चले हैं गरीब मजदूर किसान मजलूमों की मदद करने। इसी कारवां में आप मेरे साथियों जुड़ जाओ और आने वाली 4 तारीख को पतंग के बटन को दबा देना। विश्वास दिलाता हूँ आपको, विश्वास दिलाता हूँ साथियों। आपने देखा होगा वीडियो भी वायरल हुए थे, हम पे जानलेवा हमला हुआ, गोलियां चलाई गई, लेकिन चाकू राखे साइयां मार सके न कोई, बाल लबाका कर सके। हमारी हत्या तक करने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसी वक्त फोन करके हमसे कहा कि पंडित जी इस पार्टी में गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, पंडित जी पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ा होगा, फिर भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, पार्टी आपके साथ खड़ी है। तो जब ये पंडित मनमोहन झा गामा गोली चलने के बावजूद भी पार्टी नहीं छोड़ रहा है, यह पंडित मनमोहन झा गामा को दलाली करना होता, अपने बच्चों को पालने के लिए राजनीति करना होता, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जाकर के दलाली करता और दलाली करके अपने बच्चों को पाल लेता। मैं दलाली नहीं करूंगा, मैं अपनों की आवाज बनूंगा, हिंदुस्तान को मजबूत करूंगा। आने वाले टाइम में हमारा हिंदुस्तान तभी विश्व गुरु बन सकता है जब हिंदुस्तान का बेटा मुसलमान ताकतवर होगा, जब हमारे देश का बेटा मुसलमान पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर और IAS बनेगा, जब हमारे देश का मुसलमान हिंदुस्तान के पंचायत में बैठ करके अपनों के हक की बात करेगा, तब जाकर के हमारा देश मजबूत होगा, तब जाकर के हमारा देश जो है आपको विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि अगर आज हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न है तो वो कोई और नहीं, अब्दुल कलाम साहब की देन है। तो अब्दुल कलाम साहब एक नहीं चाहिए इस हिंदुस्तान को, हजारों करोड़ों की तादाद में इस देश को अब्दुल कलाम चाहिए। तो आप सभी लोग राशिद भाई आप खड़े हो जाए। मेरे साथियों, ये आपका सेवक, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो भी लोग आते हैं वो आपके शासन करने नहीं आते, वो आपकी सेवा करने आते हैं। तो ये राशिद भाई, एडवोकेट राशिद भाई आपकी सेवा करने आए हैं पूरे इज्जत और शिद्दत के साथ, क्योंकि हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ईमान के पक्के, 5 वक्त के नमाजी, सच बोलते हैं, झूठ का सहारा नहीं लेते। तो मैं आपको मैं सबक पूर्वक कहता हूं, अगर आपने राशिद भाई को अपनी प्यार, अपनी ताकत देने का काम किया, आपने इनको जिताने का काम किया, तो ये वादे के साथ कहता हूं कि मैं आपके घरों में आटा तो नहीं पहुंचा सकता, मैं आपके घरों में 4 ईंटें तो नहीं लगवा सकता, लेकिन ये विश्वास दिलाता है आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही। अगर आपने राशिद भाई को जिता दिया तो आज के बाद उसके बाद किसी भी माँ की आंखों में आंसू नहीं आएगा। यह बात पंडित अगर आपने राशिद भाई को जिताने का काम किया, मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई बहन, कोई माँ, कोई भाई, कोई पिता आधी रात को यह सोच के नहीं रोएगा कि मेरे बेटा को किसी फर्जी मुकदमे में बंद नहीं कर दिया। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आपके हर लड़ाई को के साथ
बढ़ाने का काम करेगा। तो मेरे साथियों, क्या आप हमें विश्वास दिलाते हो आने वाली 4 तारीख को क्या आप पतंग के बटन को दबाएंगे? तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं अपने हाथ को उठा ले, दोनों हाथों को। साथियों, यह हाथ आपने मेरे लिए नहीं उठाया है, यह हाथ आपने ऊपर वाले को अपनी गवाही देने के लिए उठाया है। अपने हाथ को ऊपर ही रखे सभी भाई। जैसे हम शपथ लेते हैं, नीचे धरती है, ऊपर आसमान है, हम उनकी शपथ लेते हैं, एक ईश्वर है, एक अल्लाह है, एक भगवान है। हम उनकी शपथ लेते हैं कि क्या आप 4 तारीख को पतंग का बटन दबाएंगे? तो मेरे साथ जोरदार नारे लगाओ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, डॉक्टर मेहताब अली, डॉक्टर मेहताब अली, जनाब शौकत अली, जनाब शौकत अली, हाफिज कलीमुल्लाह साहब, हाफिज कलीमुल्लाह साहब, आपका प्रत्याशी राशिद भाई, आपका प्रत्याशी राशिद भाई, आपका बटन कहाँ दबेगा? बटन पे। आपका बटन कहाँ दबेगा? बटन पे। बहुत बहुत धन्यवाद।